Hello my dear students, you are once again welcome to our YouTube channel। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राम गौड़। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके इस प्यारे से चैनल पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक बैच जिसका नाम है आरंभ। और इस आरंभ बैच के माध्यम से आप लोगों के लिए हमने सब्जेक्ट वाइज बेटा लेक्चर शेड्यूल किए हैं, जो कि ऑलरेडी आपको हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आप इससे पहले 2 लेक्चर केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के ऊपर देख चुके हैं एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 3। हम लोग क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, इसका कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के बेटा इससे पहले हमने 2 लेक्चर बहुत अच्छे से समझे हैं, आप लोगों ने देखे हैं, आपने पसंद भी किए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे उस लेक्चर को बेटा जरूर देखेंगे, उसी से आपका आगे का जो कॉन्सेप्ट है तभी हम क्लियर हो पाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम इस बैच के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हर टॉपिक को सीक्वेंस से बिल्कुल आपको एक एक चीज प्रोवाइड करेंगे टाइम के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, सभी लोग अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए और समझने की कोशिश करिए बच्चों, बहुत मजा आएगा, है ना। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको पसंद आता है, आपको समझ आता है बच्चों, तो बेटा आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें बच्चों, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, इससे पहले बेटा जो हमने सेकंड लेक्चर पढ़ा था, वहां अपना टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आप लोगों ने सब लोगों ने देखा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा जरूर देखेंगे। और बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े हैं। यूनिट सेल क्या है, कितने टाइप्स की होती है बेटा। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, किस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे आपके वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं बेटा। थोड़ा उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक बता दूं, इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें बेसिक हमने कंक्लूजन क्या निकाला था बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ी थी हम लोगों ने। इसमें आपको सभी को पता है बेटा, हमने वहां पे बेसिकली एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी बेटा, ये हमने 4 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर देखा था बेटा ये वाला। ठीक है ना। और फिर हमने उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल बेटा, है ना। एसएससी में निकला था नंबर ऑफ एटम्स 1, बीसीसी में बेटा 2, एफसीसी में 4 एंड ईसीसी आल्सो हैज 2। ये हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके निकाला था, आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था, किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालते हैं इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं सीधे, जो वेरी बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आसान है, बस समझना थोड़ा सा कैसे करना है। लेकिन उस चीज के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है बेटा। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि पर यूनिट सेल के पास कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना है, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है ना बेटा, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके बेस पे तभी हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं किस टाइप के एग्जाम में आता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से देखिएगा, आप बोर्ड में देख पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि a cubic unit cell is made of capital X and Y elements if X are present on the corners of the cube and Y are present on the center faces of cube, then find the formula of the compound। तो देखिए, जैसे आपने देखा अभी क्या पूछा है, एक हमारे पास क्यूबिक सिस्टम बेटा वो 2 एलिमेंट से बना है, एक X और एक Y। क्लियर है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आ गया आप लोगों का, तो कि इस तरह से किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, किसी भी टाइप का, आराम से आप आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आसानी से कर सकते हैं हम, थोड़ा समझना ध्यान से। क्या बोला है, क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा, वो 2 एलिमेंट से बना है, उसमें एक एलिमेंट X और एक एलिमेंट Y है ना, उसको कंसीडर किया है बेटा। फिर आगे क्या बोला उसने, देखेंगे जैसे हमने पढ़ा कि उसमें जो X एलिमेंट है बेटा वो कहां है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है क्यूब के, और Y कहां है बेटा, सेंटर ऑफ फेसेस पे। तो देखिएगा, इससे पहले आपको मैंने ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा। हम लोग बेटा यूनिट सेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हमने यूनिट सेल को बहुत अच्छे से समझा, सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, मजा आएगा। देखिएगा देखो कैसे कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, बस कॉन्सेप्ट की बात है बेटा। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसने बोला जो X है बेटा वो कहां है, क्यूब के कॉर्नर्स पे है, और जो Y है बेटा वो कहां है, फेसेस पे है, सेंटर ऑफ फेसेस पे। तो अच्छे से जानते हैं कि क्यूब है बेटा 8 कॉर्नर्स, क्यूब के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं बोलो, 8 कॉर्नर्स, और बेटा फेसेस कितनी होती है, 6 फेसेस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आपको
दिख भी रहा होगा बेटा, राइट। तो बस अब सिंपल है बेटा। अब हमें पता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना है। तो बेटा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है सबको पता है बेटा। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन था 1/8 एंड देयर इज 8 कॉर्नर्स बेटा, देयर इज 8 कॉर्नर्स। हमारा कहां है x का बेटा कॉर्नर है ना, तो होगा x कहां है कॉर्नर्स में बेटा। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, देयर आर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज 8। तो अगर हम देखेंगे इक्वल टू 1, तो बेटा टोटल x आइटम तो हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। अब उसने बोला जो y एलिमेंट है बेटा उस क्यूब के फेसेस पे, सेंटर ऑफ द फेसेस पे बेटा, तो देयर आर टोटल 6 फेसेस बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। अबव फेस है, बिलो फेस है ना, लेफ्ट का राइट का फेस हो गया और एक फ्रंट का एक बैक का फेस हो गया बेटा। और हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि फेसेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/2 होता है। तो y एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, y एलिमेंट एट द फेसेस। देखना एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 बेटा, देयर आर टोटली 6 फेस है, तो 2 2 3 जा 6। तो इट मींस टोटल एलिमेंट उस क्यूब के अंदर x कितना है बेटा 1 और y कितना है 3। तो देयरफॉर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बिकम xy3। तो कितना आसान है। आई होप आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल डिटो एग्जाम में आते हैं बेटा, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो आपका, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर ना। कि एलिमेंट बहुत सिंपल था बेटा कि कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है। सुनेगा ध्यान से, है ना। जो x एलिमेंट है बेटा वो कॉर्नर्स पे है उस क्यूब के, और जो y एलिमेंट है वो फेसेस पे है। उसने पूछा बताइए उस कंपाउंड का फार्मूला क्या हो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं बिल्कुल, है ना। नीचे आपको 4 एमसीक्यू दे देगा। इससे क्लियर। आई होप आपको बेटा ये समझ आ गया, बहुत आसान है बेटा, क्लियर है ना। उन बच्चों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा बेटा जिन लोगों ने इससे पहले कंट्रीब्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है। आप सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे सर 1/8 कहां से आया, 1/2 कहां से आया। लेकिन जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा उनको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा बेटा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों ने बेटा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा जरूर देखेंगे, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल की बात कर। देखो इस तरह से और क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन होगा बेटा। आज हम आपने नोट कर लिया होगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमें बस इतना याद रखना है कि क्यूब का कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, और इसका एजेस का कंट्रीब्यूशन भी पूछता है कई बार, एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उसके बेस पे हम निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा ध्यान से, है बेटा। इफ 3 एलिमेंट्स p, q and r crystallize in a cubic solid lattice with p atoms at the corners, comma q atoms at the cube centers and r atoms at the center of the edges, then write the formula of the compound। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए देख पा रहे हैं, देखा आपने नंबर क्या लिखा है इसमें। तो बेटा वहां पे 3 एलिमेंट है, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। एक एलिमेंट p है, एक q है बेटा, r है, ठीक है ना। एक सॉलिड जो क्रिस्टलाइज है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है बेटा। देयर आर 3 एलिमेंट्स, उनको नाम दिया p q r बेटा। उसने पूछा उसमें से क्या है, जो p एलिमेंट्स है, p एटम्स एट द कॉर्नर्स। जो बेटा हमारे पास p एटम्स है वो कहां है, p एटम्स आप बोल सकते हो p एटम्स एट द कहां है कॉर्नर्स, ठीक है बेटा। p का एटम कहां है, p एटम्स एट द कॉर्नर्स। दूसरा क्या बोला है, अभी आपने देखा ना, q एटम्स एट द क्यूब सेंटर, क्यूब के सेंटर में बेटा। सेंटर मतलब बॉडी सेंटर आपने पढ़ा होगा, क्यू का है बॉडी के सेंटर में है। तो जो क्यू एटम हमारे पास कहां है, आप लिखेंगे क्यू एटम कहां है सेंटर में। कहां सेंटर में, बॉडी सेंटर में, ठीक है, क्यूब के बॉडी सेंटर में बेटा। और जो हमारे पास आर एटम है, उसने बोला आपसे आर एटम क्या है, एजेस पे है, कहां है, सेंटर ऑफ द एज, यू कैन से दैट, सेंटर ऑफ एज। ये आपका बेटा इंफॉर्मेशन गिवन है। पूछा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, जिसको बेसिक पता होगा वो आसानी से इसको कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को समझने की बात है कि इसको हम न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करेंगे, स्टार्टिंग कहां से करें, क्या कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बस दिस इज वेरी इजी। अब देखो ध्यान से समझना, फिर वही बात कर रहा हूं आपको, बस आपको खाली बेटा क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं, क्यूब के जो एजेस हैं और क्यूब का जो फेसेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। दिस इज ओनली वेरी सिंपल, क्लियर है ना। देखो p एटम बेटा कॉर्नर्स पे है, तो हम सिंपल कह सकते हैं, देखो ध्यान से कि p कॉर्नर पे, तो बेटा मैंने बोला कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, देयर इज 8 कॉर्नर्स, देयरफॉर इट्स बिकम 1। तो p तो बेटा हमारा 1 हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स p उसमें कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया बेटा। फिर उसने बोला जो q है बेटा, q कहां है, बॉडी सेंटर बेटा, बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के अंदर है बेटा, तो उसका हमेशा कंट्रीब्यूशन 1 होगा पूरा का पूरा, टोटल एटम 1 ही होगा बेटा। बॉडी का मतलब
एक एटम बॉडी के अंदर है, क्यूब के अंदर है। देखो मैं फिर से आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस एक बार समझना न्यूमेरिकल से, ये रटने की चीजें नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आसानी से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। ये हमारा क्यूब है बेटा। उसने बोला कि जो p एटम बेटा वो तो कॉर्नर्स पे था, तो देयर आर द 8 कॉर्नर्स, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल नंबर ऑफ एटम इज 1। बेटा क्यूब क्या है, बॉडी के सेंटर में है, जो क्यूब सेंटर बोला है, तो क्यूब के सेंटर मतलब बॉडी के अंदर है बेटा एटम, तो 100% 1 का पूरा कंट्रीब्यूशन बेटा उसी के पास रहेगा। अब उसने बोला जो r एटम है बेटा, r कहां है, r सेंटर ऑफ द एजेस। यू नो दैट वेरी वेल बेटा, क्यूब हैज हाउ मेनी एजेस, हम सभी जानते हैं, बोलो जरा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एस के पास बेटा 12 एजेस होते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। किसी सॉरी क्यूब के पास क्या है, 12 एजेस होते हैं। तो एक एस का कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/4, कितना होता है 1/4, ध्यान रखिए। तो निकालेंगे आराम से। देयर आर हाउ मेनी एजेस, 12 एजेस बेटा। एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना 1/4, देयर आर द 12 एजेस, 4 3 जा 12, तो ये आ गया बेटा 3। देखो फाइनली p 1 q है बेटा 1, r है बेटा 3, तो क्या फॉर्मूला बन गया, देखो pqr3। इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट crystalline compound which is made up by the pqr element। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एग्जाम में क्या करेगा बेटा, इसी को एमसीक्यू के फॉर्म बना देगा। बना देगा, चार ऑप्शन बना सकता है ना बेटा। पहला लिख देगा क्या pqr, सेकंड ऑप्शन लिख देगा क्या pq2r, थर्ड ऑप्शन क्या लिख देगा बेटा pq3r, और फोर्थ ऑप्शन क्या लिख देगा pqr3। तो बोल देगा व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना आसान है, मैं बताया हमें 20 पर हमें निकालना आना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर दी तो बार बार आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। बस खाली प्रैक्टिस चाहिए, एक बार आपको समझना है और समझने के बाद खूब सारी प्रैक्टिस करिए। देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन की वैरायटी समझिए बस, और उसी को घुमा कर कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, PQR ABCD कुछ भी और XYZ कुछ भी बोल सकते हैं उसको। बस हमारा मेन फोकस कहां करना है, इन सबके कंट्रीब्यूशन में पता होना चाहिए। क्लियर बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बेटा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा सिंपल है बेटा, सुनेगा ध्यान से, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, चाहे आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, नीट हो, जेईई मेंस हो बेटा, या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझना, जो मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बता रहा हूं बेटा, ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन है बेटा। क्या है, AIEEE, ठीक है, कितना का 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, जैसा आप देख पा रहे हैं, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस atoms capital A occupies the corners position and atom B occupies the face center position. If the one atom of B is missing from one of the face centered points, the formula of the compound is। देखो हल्का सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। क्या बोला देखो, सुनो ध्यान से, कि एक जो एलिमेंट है हमारे पास, और उसमें उसको बेटा चार ऑप्शन दिए नीचे, देखो ऑप्शन क्या है, देखो चार आपको ऑप्शन दे रखे ना, A to B, ठीक है बेटा, AB2, A to B3 and A to B5, which is the correct option बेटा। उसने पूछा दो एलिमेंट है, एक A से बना है, एक B से बना है। हमारे पास एक जो सॉलिड है बेटा, उसमें दो एलिमेंट है, A एलिमेंट है और एक B एलिमेंट है। उसने बोला A जो बेटा वो है कॉर्नर पे और B का है बेटा फेसेस पे। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझना, आपने अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल चलना है। A का है कॉर्नर पे और B है फेसेस पे, बट उसने वहां पे कंडीशन क्या लगाई, एक फेसेस के सेंटर से एक एटम मिसिंग है। क्या बोला, एक एटम क्या है, मिसिंग है। बस अंडरस्टूड है, आपको समझना है। ए कॉर्नर का मतलब बेटा फिर से पता है, ए इक्वल टू एक कॉर्नर्स का 1/8, टोटल कॉर्नर्स 8, देयरफॉर 1 बेटा। बी इक्वल टू क्या हो गया, फेसेस है बेटा, तो फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपको पता है, 1/2, 1/2 इनटू देयर टोटल हाउ मेनी फेसेस, 6 होते हैं ना किसमें, क्यूब में बेटा। तो उसने बोला 1 फेसेस मिसिंग है, तो टोटल कितने बचे, फिर 5 बचे ना बेटा। इससे क्लियर, तो ये आ गया 5/2। आई होप आपको ये बेटा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए समझना ध्यान से, अगर हम फॉर्मूला ऐसे लिखें, A1 हो गया बेटा, B क्या हो गया 5/2, इस तरह का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा होल नंबर में होगा। तो अब क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 2 1 2। फाइनली फॉर्मूला क्या बना, A2 B5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
इस तरह के क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2011 एआई ट्रिपल का क्वेश्चन है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन को मुश्किल नहीं आते, बस अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आसानी से आप कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके अलावा और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से उनको डाउनलोड करके और प्रैक्टिस करिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए और बताइए आपको कितना समझ में आया। ठीक है बेटा, तो आप कमेंट जरूर करिए और ये बताइए कि आपको कितना समझ में आया, कि किस टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की बेटा, ठीक है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, है ना। वो टॉपिक है आल्सो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बेटा, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि जो पीछे हमने टाइप्स यूनिट सेल पढ़ी थी बेटा, ऐसे ही हमने कहा सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड बेटा बेसिकली, और एंड सेंटर, 4 टाइप यूनिट सेल पढ़ी थी हमने। उनमें से बेटा जो सिंपल क्यूबिक सेल है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल बेटा, दैट इज अ फर्दर क्लासिफाइड, राइट। फर्दर क्लासिफाइड किसके बेसिस पे, एज लेंथ और उनके बीच में एंगल, जो आपको मैंने 6 पैरामीटर्स बताए यूनिट सेल के, ए बी सी आर द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड अल्फा बीटा गामा इज एंगल बिटवीन देम। दीस आर द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पे, है ना, उन्हीं के बेस पे जो हमारे क्यूबिक सिस्टम है या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया 7 टाइप्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो 7 टाइप्स कैसे हैं, कैसे उनको याद करें, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, किस तरह से एज लेंथ और एंगल्स के बेस पे उनको डिफरेंशिएट किया गया है, किस टाइप के वहां से क्वेश्चंस बनते बेटा, उस पर बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, आपको मैं एक एक चीज को समझाऊंगा बड़े बेसिक से, तो आपको बहुत मजा आएगा एक ट्रिक के साथ। उसमें मैंने एक बहुत बेसिक ट्रिक बनाई है, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है समझने में, ठीक है ना। देखिए वो ट्रिक क्या है, तो आप बड़े ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे बेटा, ये हमारे पास है 7 क्रिस्टल सिस्टम। किसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया, कितने टाइप्स के हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। और इनको भी याद करने का एक ट्रिक बनाएगा। यहाँ से बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो या बोर्ड एग्जाम में हो। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, उसका एक बहुत बेसिक और बहुत ही एक ईजी ट्रिक मैंने बनाया है, आपको बहुत मजा आएगा और याद भी हो जाएगा चुटकी के साथ। तो ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और देखने के बाद कमेंट जरूर करना। इस बात का वेट करूंगा देखना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही ट्रिक्स मैं आपके लिए भी लाता रहूंगा, है ना, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिएगा ध्यान से बेटा। तो बात कर रहा था, ये जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, ये किसके बेस पे बनाए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन देम, जो कि ऑलरेडी हम पढ़े हैं। ABC एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, अल्फा बीटा गामा इज एंगल बिटवीन देम। उन्हीं के बेसिस पे बेटा कि इक्वल है नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके नेम क्या है, कौन कौन से वो 7 सिस्टम है बेटा। तो फर्स्ट है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सेकंड इज अ टेट्रागोनल, थर्ड इज अ ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ इज बेटा रोम्बोहेड्रल, एंड फिफ्थ हेक्सागोनल, सिक्स्थ इज अ मोनोक्लिनिक एंड सेवंथ इज अ ट्राइक्लिनिक। दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है बेटा। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा, बुक में देखेंगे डिफरेंट टाइप के बुक में आपको सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस मिलेगा। ये सीक्वेंस मैंने खुद इसको बेटा रीअरेंज करके बनाया है ट्रिक के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से देखो इतने सारा आपको डिफरेंट टाइप के एक्सियल डिस्टेंस हैं, एक्सियल एंगल्स हैं, है ना, पॉसिबल वेरिएशंस हैं, एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया, सोचो मैंने ट्रिक बनाई है, आगे का अपने आप ही सब याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, देखिए, समझते हैं और सीखते हैं ट्रिक के साथ। देखिए बच्चों, मैंने बोला दिया था 7 सिस्टम था, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। क्या है बेटा समझना, एक चीज को समझना ध्यान से, जैसे किस तरह से बनाया है, फिर आपको मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ बताता हूँ बेटा। जैसे देखो क्यूबिक सिस्टम है, तो क्यूबिक सिस्टम में क्या देखा गया बेटा कि जो एक्सियल डिस्टेंस होती है उसकी ऑल एक्सियल डिस्टेंस आर इक्वल, मतलब एक्सियल जो लेंथ है बेटा, यू कैन से दैट A equal to B equal to C, and all angles are also equal and that is equal to 90 degree. It means alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. फिर बात आती है कि जो क्यूबिक सिस्टम है कितने टाइप के पॉसिबल वेरिएशन शो करते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ी थी ना, SCC, BCC, FCC, ECC बेटा, है ना। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, दे आर द वेरिएशंस, पॉसिबल वेरिएशंस हैं। तो देखा गया जो क्यूबिक सिस्टम है वो बेटा टोटल 3 टाइप के पॉसिबल वेरिएशन शो करता है। कौन कौन से, SCC, BCC एंड FCC। टोटल वेरिएशन से 3 बेटा,
एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं बेटा? तो सबसे पहले कॉपर, NaCl, KCl, ZnS, सिल्वर, डायमंड एक्सेट्रा सब इसके अंदर आते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल, कुछ में एग्जाम्पल की ट्रिक है, देखो आज मजा आने वाला है ट्रिक के साथ, ठीक है बेटा? अब देखिएगा ध्यान से, हमें इन सबको कैसे याद रखना है कि किसका इक्वल है किसका नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्या बनाएगा आपसे क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल दे बताइए क्यूबिक टेट्रागोनल का व्हिच इज अ करेक्ट ऑप्शन, इन्हीं में से 4 ऑप्शन बना देगा, या व्हिच इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? देखिएगा ध्यान से, समझना। तो ट्रिक क्या है उस पर चलते हैं, क्योंकि अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया बेटा, इस सीक्वेंस के बेस पे हम इस सबको इजीली बना देंगे। कैसे बना देंगे उसको भी देखेंगे, तरीका बता दो, मजा आएगा। देखिएगा इसको बेटा मैं ट्रिक बनाइए, देखिए मैं फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ, पहले समझना ध्यान से। क्यूबिक का मैं C यूज कर रहा हूँ, टेट्रागन का T यूज कर रहा हूँ, ऑर्थोरोम्बिक का O, रोम्बोहेड्रल का बेटा R, हेक्सागोनल का H, मोनोक्लिनिक का M और ट्राइक्लिनिक का T। इन सब के नेम के फर्स्ट लेटर से एक बहुत ही औसम मजेदार ट्रिक बनाई है बच्चों वाली। बच्चों वाली चीज ज़्यादा इजीली याद होती है ना, आसानी से याद नहीं होती है ना। देखो आपको क्या भी होने वाली है, देखो जरा मजा आएगा। क्या ट्रिक है? CT और HMT। क्या बात है, मजा आया ना? क्या बोला? CT और HMT, CT और HMT। CT बजाइए, जरा सब लोगों ने बजाया बचपन में है ना, अभी बजाते होंगे तो है ना। कुछ लोग तो ऐसे सीटी बजाते हैं, उंगलियों से विशल हो जाते हैं ना, और कुछ जो उसकी आती है ना, बनी बनाई सीटी आती है, प्लास्टिक रबड़ वाली, प्लास्टिक वाली सीटियाँ आती है ना। तो क्या बोला? CT और क्या? HMT। व्हाट इज HMT? आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा HMT क्या है बेटा? HMT एक बड़ा फेमस कंपनी का नाम था। इसकी कंपनी घड़ी की कंपनी अभी भी है। HMT इज अ वेरी फेमस कंपनी ऑफ वॉचेज, हैंड वॉच की बड़ा फेमस कंपनी HMT। क्लियर है बेटा? तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास एक CT थी और क्या थी, एक HMT की घड़ी थी या है। मेरे पास एक CT है और एक HMT की घड़ी है। ये HMT की नहीं है, टाइटन की है बेसिकली, बट HMT की घड़ी। ठीक है बेटा? वो तो मजा आया ना, बोलो यस और नॉट। अगर मजा आया तो कमेंट जरूर करना, नीचे बोलना सर यस मजा आया। ठीक है बेटा? तो ऐसे ट्रिक में और भी लाऊंगा अगर आपको मजा आया। तो क्या बोला? CT और HMT। बस अगर आपने ये याद कर लिया, आगे का सब अपने आप हो गया। अब कैसे होंगे देखिएगा, मजा आने वाला है। CT और HMT। आई होप 90% बच्चों को तो बेटा अभी मेरे साथ याद हो गया होगा, CT और HMT। तो जब आपको कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपने सब पूरा थोड़ा लिखना है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, कुछ नहीं। जल्दी से फटाफट, अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो रफ कॉपी में फटाफट CT और HMT लिख दिया, CT और HMT सीक्वेंस मिल गया ना, दैट्स ऑल। हमें तो सीक्वेंस चाहिए, CT और HMT। बस जहां आपने CT और HMT बोला, जहां CT बजाई और HMT घड़ी पहनी, बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए कैसे हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। CT और HMT बेटा, CT और HMT देखिएगा। बस जैसे आपने CT और HMT लिखा, आपको पता है C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर याद कैसे होगा? ये बड़ा आसान है यार, अगर 2-3 बार लिखोगे ना, आई श्योर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस फर्स्ट लेटर याद करो, आगे का अपने आप याद आने वाला है। तो जैसे बेटा आपने ये बनाया, उसके बाद आपने सीधा लिखना एक्सियल डिस्टेंस। अब एक्सियल डिस्टेंस कैसे याद करेंगे? देखो कितना आसान है। A = B = C, इट मींस ऑल एंगल्स आर इक्वल। देन A = B not equal to C, A का इक्वल हो गया। पहले क्या बोला? A = B = C, देन A = B but not equal to C। जैसे हम थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का 3 का मतलब तीनों के तीनों अनइक्वल हो गए बेटा। A not equal to B not equal to C। आपको पैटर्न मिल रहा होगा, देखो सीक्वेंस मिल रहा है ना, A = B = C, then A = B but not equal to C, and finally A not equal to B not equal to C। आई होप बेटा आपको ये मजा आ गया। बहुत सिंपल है, वेरी इजी ट्रिक है, बस इसको आपने एक दो बार फॉलो करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, नीचे 3 की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो आपके शुरू के 3 सीक्वेंस आपने भी देखे ना, A = B = C, A = B not equal to C, A not equal to B not equal to C, इसी को बेटा कॉपी पेस्ट करना है यार, कुछ भी नहीं करना है। तो कंप्यूटर तो सभी ने यूज किया होगा ना, कॉपी पेस्ट करना है। इन तीनों को उठा के यहाँ से कॉपी किया, उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। कितना आसान है भाई, देखो कितना इजी हो गया। इट मींस अगेन दिस सीक्वेंस रिपीट अगेन सेम। क्या? A = B = C, A = B not equal to C, and A not equal to B not equal to C। देखो 6 तो बेटा ऐसे ही याद हो गए, चुटकी के साथ। चुटकी का मजा चुटकी में ऐसे आता है, यस और नॉट? सही बात है ना? अदरवाइज ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा, रटते रहते हैं बच्चे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इवन जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने में उनको दिक्कत आती है, इसलिए वेरी इजी है। आपको तो 6 तो याद होगा सबको।
तीन ही याद करने थे बस, उसका तो कॉपी कर दिया। A equal to B equal to C, A equal to B not equal to C, A not equal to B not equal to C, then repeat again 3 सेम सीक्वेंस से कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया। अब जो लास्ट का 7 वाला बचा है उसको भी हम छोड़ रहे हैं, उसको मैं अलग से ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो अभी समझ में ध्यान से, बिल्कुल आराम से सीखिए, सुनिए ध्यान से, समझिए, अगर डाउट आ रहा है फिर से वीडियो को रिपीट करिए, है ना, देखिए आराम से कूल माइंड से, जैसे एक बार कॉन्सेप्ट की बात है, अगर ट्रिक दिमाग में बैठ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा, हमेशा काम आएगा। चलिए, ये तो हो गई किसकी बात, एक्सियल डिस्टेंस की बात। अब करते हैं हम किसकी बात, एक्सियल एंगल्स की बात करते हैं बेटा। तो एक्सियल एंगल्स और भी इजी है बेटा, कैसे, देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल, व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अगेन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें तो और भी आसान है, इस शुरू में तीन तो बिल्कुल बेटा सेम है, कुछ भी चेंज करने नहीं है, एंगल्स आर इक्वल, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो कितना आसान हो गया, जैसे हम फोर्थ वाले में आएंगे वो बिल्कुल 90 डिग्री सिमिलर है बेटा। अगेन क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट लास्ट में बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस अल्फा बीटा गामा इक्वल है आपस में, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो चार दो बेटा ऐसे याद हो गया। अब देखो फिफ्थ वाला थोड़ा यूनिक हो गया, बिल्कुल सबसे यूनिक हटके अपने आप में, तो ऐसे याद हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री बेटा। इट मींस पूरे सेवन सिस्टम में से एक ही ऐसा सिस्टम है जिसमें 120 एंगल है, जिसको हम इस तरह से अलग से याद रख सकते हैं। तो याद रखने में ट्रिक्स होती है, रटना कम समझना ज्यादा, ट्रिक्स से पढ़ने में मजा आएगा और लॉन्ग टर्म याद भी रहता है। ठीक है बेटा, देन हम सिक्स वाले की बात करते हैं, ये इससे थोड़ा सा हल्का डिफरेंट है बेटा। कैसे वाले से, फिफ्थ वाले से क्या, हाँ अल्फा इक्वल टू गामा, बेटा ऊपर अल्फा इक्वल टू बीटा था ना बेटा, बस यहाँ पे थोड़ा टिल्ट करना है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90। तो यहाँ पे गामा 120 था, हल्का सा बस थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। अब बात करते हैं, देखो लास्ट वाले, मैंने लास्ट वाला क्यों छोड़ा था, दैट इज वेरी यूनिक। क्या बेटा, लास्ट का नाम ही क्या है, ट्राइक्लिनिक। सिटी और एचएमटी वाला जो लास्ट टी था, ट्राई मींस 3 होता है, ट्राई मींस 3 हम सभी जानते हैं ना, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में ट्राई मींस 3, ट्राई मींस 3। इसका मतलब बेटा ऐसा सिस्टम इसमें तीनों की तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है और तीनों की तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है और 90 की भी इक्वल नहीं है। इट मींस A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मजा आ रहा है, देखो मजा आ रहा है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अभी देखो मेरे साथ साथ पूरा याद हो जाएगा आपको ये, उसके बाद थोड़ी बहुत जो रहेगा उसको एक बार रिपीट करेंगे आप तो परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया कि लास्ट वाला बिल्कुल यूनिक हो गया, सबसे हटके है, इसमें तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है और तीनों एंगल आपस में भी इक्वल नहीं है और 90 के भी इक्वल नहीं है, ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पॉसिबल वेरिएशन। देखो यहां से भी क्वेश्चन बेसिक आएगा समझ में, कैसे, जो क्यूबिक सिस्टम था 3 टाइप के पॉसिबल वेरिएशन दिखाए गए, एससीसी बीसीसी एफसीसी। जो टेट्रागोनल है बेटा वो एससीसी बीसीसी दिखाता है। ऑर्थोरोम्बिक हमारे पास, दिस इज ओनली सिस्टम, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज वेरी यूनिक। जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, इट इज ओनली द सिस्टम व्हिच आर शो ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन बेटा, एससीसी बीसीसी एफसीसी एज वेल एज ईसीसी। तो दिस इज द ओनली क्रिस्टल सिस्टम व्हिच शोज ऑल पॉसिबल वेरिएशन, और किसी में ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये भी यूनिक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रोम्बोहेड्रल बेटा ओनली एससीसी दिखा रहा है, हेक्सागोनल ओनली एससीसी का मतलब समझ रहे हो, प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं इसको, याद रखेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल व्हिच आर आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है ना, प्रिमिटिव बोल सिंपल। मोनोक्लिनिक बेटा देखो दो ही दिखाए गए, एससीसी और ईसीसी, एंड लास्ट में ट्राइक्लिनिक, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक सिस्टम बेटा, दैट इज आल्सो इन द वन सिस्टम ओनली वन एससीसी। अब देखो अगर इन सबको ऐड करें, देखो 3 + 2 5 4 9 10 11 12 13 और 14 बेटा। देखो यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जो मैंने इससे पहले बता चुका हूं आपको कि यहां पे देखो मैं क्या निकल गया, 14 टाइप क्रिस्टल, क्या क्रिस्टल लैटिस बनते बेटा, ये क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इनसे मिलके ये 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। जो मैंने पहले भी पढ़ा था, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर ऑब्जर्व्ड। तो कितने बेटा, 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल क्या लैटिस आर ऑब्जर्व्ड व्हिच आर आल्सो नोन एज ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया, उन्हीं के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, तो ब्रेविस लैटिस
कितने टाइप के? 14 टाइप के। आ रही बात समझ में? और यूनिट सेल कितने टाइप की हो गई? 7 टाइप की। देखो तो 7 2 जा 14 रिलेशन बनता है ना, मजा आ रहा है। देखो तो कंबाइंड क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम एंड हाउ मेनी टाइप क्रिस्टल लैटिस आर फाउंड या ऑब्जर्व्ड। तो क्या बोलोगे? 7 क्रिस्टल सिस्टम और यू कैन से यूनिट सेल एंड 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस आर ऑब्जर्व्ड। ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तो बेटा यही क्लियर हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कंपटीशन में एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर बच्चों? देखिए बेटा अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में बेटा क्या है? अच्छा देखो इसको याद है, अब देखो अगर आपको यहां से याद है बेटा सीटी और एचएमटी याद है ना, तो इसको भी याद करिए, कोड याद बना सकते, कोड बन जाएगा इससे। क्या कोड बनेगा? जैसे मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं ना, बहुत 10 डिजिट का 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बड़ा इजीली याद कर लेते हैं, बहुत सारे नंबर्स कर लेते हैं केवल अपने फ्रेंड्स के, पेरेंट्स के, है ना। ऐसे बेटे तो उससे भी कम है। क्या कोड बन रहा है? देखो जरा, एक नया मोबाइल नंबर बन रहा है, ऐसे क्या निकल के आ रहा है? 3 2 4 1, ठीक है बेटा, 1 2 और 1 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसको मैं लिख लूं मैं C T और H M T। देखो मजा आ गया। अब देखो इससे पता लग गया कौन कितने सिस्टम बनाता है बेटा, ठीक है ना। देखो यहां से बन गया एक और चीज, देखो यहां से भी कोड बन गया। अब कोड क्या है? 32 41 121 32 41 121 121 तो बड़ा फेमस नंबर है यार, शगुन है, शगुन शादी में तो किसी के फंक्शन में या कहीं जाते हैं ना, तो एक लिफाफा दे दो भाई, 121 का लिफाफा शुभ होता है, दे दो, होता है ना ऐसा। याद रखें कितना? 32 41 121 32 41 121 32 41 121। बस 2-3 बार बोलोगे याद होगा। और सीक्वेंस हुई है सिटी और एचएमटी। तो पता है कि क्यूबिक सिस्टम को 3 पॉसिबिलिटी दिखाता है, ऑर्थोरोम्बिक सबसे ज्यादा 4 दिखाता है बेटा, है ना, रोमोहेड्रल 1 दिखाता है। देखो एक चीज अब आपके भी मिल गई है। तो कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, समझना कॉन्सेप्ट को। इसलिए हमने कहा था शुरू में आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की बेटा। एटलीस्ट एक एग्जांपल हमें सबके याद होनी चाहिए, केवल एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स की भी ट्रिक है, मजा आएगा। देखो आज हर जगह ट्रिक चला रहे हैं, बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है भाई। समझ आ रहा है ना मेरा समझाया बेटा? टीचर का समझाया समझ आ रहा है ना? टीचर का समझाया सुहाना लगता है, बच्चों का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं टॉपिक्स। यही तो केमिस्ट्री का जादू लगता है। चलिए बेटा एंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, बिंदास होकर पढ़ेंगे, मजा आएगा। देखो ध्यान से, तो क्या बोला? अब एग्जांपल्स को भी ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। कैसे बेटा? देखो सबसे पहला क्यूबिक एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? देखो क्यूबिक स्टार्टिंग फ्रॉम Cu, क्यूबिक स्टार्टिंग फ्रॉम Cu, और Cu किसका सिंबल है? कॉपर का। देखो ये तो ऐसे याद हो गया, कॉपर किसके एग्जांपल हो गया? क्यूबिक सिस्टम का बेटा। दूसरा देखो मैंने कहा था जो बेटा क्यूबिक सिस्टम है सबसे, देखो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है बेटा, सबसे सिंपलेस्ट। इट मींस इसमें ऑल एज लेंथ आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द सिंपलेस्ट सिस्टम। और NaCl क्या है? सबसे सिंपलेस्ट। ऐसे सिंपलेस्ट का मतलब समझना याद रखना, NaCl का जो सबसे NaCl का सबसे कॉमन समझने की बात है बेटा, NaCl इज आल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। जो हम घर में नमक खाते हैं ना, दैट इज NaCl। आपको पता है NaCl हर किसके घर में अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल, सस्ते में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे याद रखिए कि जो क्यूबिक सिस्टम है सिंपलेस्ट सिस्टम है, आसान सिस्टम है, NaCl इज बेस्ट एग्जांपल है। NaCl है तो KCl भी उसी की फैमिली। उसके अलावा ZnS, बस एक एक एग्जांपल याद रखिए, मजा आ जाएगा, डायमंड इसी के अंदर आएगा बेटा। दूसरी बात करते हैं टेट्रागोनल। देखो T for tetragonal, the T for titanium oxide, T for white tin। देखो टिन ऑक्साइड है ना, ये वाला टाइटेनियम ऑक्साइड भी हमारे पास है और टिन ऑक्साइड भी है। तो T for याद रखेंगे, T for से टेट्रागोनल। बस एक एग्जांपल याद रखना। ऑर्थोरोम्बिक देखो बेटा, ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल तो सबसे आसान है याद करना। कैसे? देखिएगा बेटा, सल्फर की 2 फॉर्म होती हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और तुम लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। जो नीट या जे मींस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, क्लिक कर रहा होगा टकाटक। क्या कि सल्फर की 2 फॉर्म कौन सी होती है? एक होती है रोम्बो और एक होता है क्या? रोम्बिक सल्फर, और एक होता है बेटा मोनोक्लिनिक सल्फर। देखो नाम क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। तो नाम से देखो, नाम में छुपा है एग्जांपल, इसके नेम में एग्जांपल है ऑर्थोरोम्बिक, एग्जांपल इज रोम्बिक सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक एग्जांपल रोम्बिक सल्फर। अरे कितना आसान है यार, तेरे नाम में एग्जांपल छिपा पड़ा है यार। दूसरा क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं।
नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल है HGS सिनाबार, बड़ा फेमस है, आप लोगों ने क्लास 10 से पढ़ के आते हैं। सिनाबार इज अ वेरी फेमस ओर ऑफ दी मरकरी का ओर होता है बेटा सिनाबार, दैट इज HGS। उसके अलावा क्वार्ज कैल्शियम कार्बोनेट है ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ रोम्बोहेड्रल बेटा। हेक्सागोनल, इट इज आल्सो वेरी इजी टू लर्न। हेक्सागोनल का सबसे फेमस एग्जांपल मैंने बोला था ना, इसका यूनिक क्या है कि गामा 120 डिग्री है बेटा, गामा एंगल तो बड़ा फेमस है। ग्रेफाइट, आप लोगों ने सभी स्ट्रक्चर बहुत बेसिक क्लास में पढ़ के आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा बेटा, उसमें हेक्सागन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल क्या है, ग्रेफाइट। उसके अलावा ZnO बेरियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, है ना, बेरिलियम ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक जो मैंने कहा ना, ये तो पूरा नाम ही इसका एग्जांपल है, मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक एग्जांपल क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक एग्जांपल क्या है बेटा, मोनोक्लिनिक सल्फर, देखो मोनोक्लिनिक सल्फर। उसके अलावा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो बेटा लास्ट है ट्राइक्लिनिक, और इसका एग्जांपल है ट्राइमिस 3, यहां पे देखो ये H3BO3 क्या है, ये बोरिक एसिड। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट बड़ा यूनिक है, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, बड़ा बहुत प्यारा सा कलर होता है। और ये है हमारे पास क्या, कॉपर सल्फेट विद क्या, पेंटाहाइड्रेट, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। अगर फिर भी डाउट हो आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखना जरा, और साथ में कॉपी पेन लेके बैठना। जो मैंने ट्रिक समझाई ना आपको, ट्रिक को नोट करिए, लिखते रहिए, एक दो बार देखोगे ना फिर देखो आपको मजा आ जाएगा बेटा, क्लियर है ना। अब इससे देखो क्वेश्चन किस किस के टाइप के बनते हैं, कुछ तो मैं आपको बेसिक चीज में समझाया बेटा, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, आपने बोला कि कितने टाइप के पॉसिबल वेरिएशन, देखिए 14 टाइप के ब्रेवियस में ब्रेवियस लैटिस बनते हैं, है ना। ऑर्थोरोम्बिक इज द ओनली द क्रिस्टल सिस्टम जिसमें टोटल 4 टाइप के हम यूनिट्स पॉसिबल वेरिएशन देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, व्हिच इज द सिंपलेस्ट क्यूबिक सिस्टम, एक से व्हिच इज द सिंपलेस्ट क्रिस्टल सिस्टम बेटा, दैट इज द कौन सा, क्यूबिक, सबसे सिंपलेस्ट है बेटा। यू कैन से सिमेट्रिक सिस्टम, दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्हिच इज द मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम एंड मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम पूछा जाता है। तो मोस्ट कौन सा होगा, सिमेट्रिक, क्यूबिक। क्यों हो गया बेटा, ऑल एक्सियल डिस्टेंस आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम, कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। इसमें तीनों के तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है, तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं है, व्हिच इज आल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री बेटा। दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो हार्ड पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कभी कभी आपको वो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनके कॉम्बो दे देगा, इसके कॉम्बो, या कभी कभी एक्सियल खाली डिस्टेंस दे देगा 4, पूछेगा व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस, व्हिच इज नॉट। तो उसके लिए बेस्ट तरीका मैंने बोल दिया, सीटी और एचएमटी याद रखेंगे तो ये सब कुछ आपका इजीली हो जाएगा। दिस इज अ इजी वे, इंटरेस्टिंग वे विद ट्रिक। केमिस्ट्री पढ़ने का यही तो एक मजा है, यही एक तरीका है अगर अच्छे से सीखना है तो। अदरवाइज रट के तो बेटा लिमिटेड हो, कुछ दिन चलता है, बाद में भूल जाते हैं और ऊपर से कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा इस टॉपिक से जो रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आपने इनको प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। क्या करेंगे, वहां से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। तो जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन कई बार ऐसे ना पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गया आपका, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान से देखेंगे सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स डू नॉट गिव करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। तो उसने क्या किया, 4 ऑप्शन दिए, लिख दिया, एक इसे लिख दिया हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागोनल लिख दिया, दूसरा टेट्रागोनल लिख दिया, तीसरा मोनोक्लिनिक और चौथा क्यूबिक। और उनके आगे क्या दे दिए, उनके एक कॉम्बो दे दिया बेटा, एक्सियल डिस्टेंस एज वेल एज एक्सियल एंगल दे दिए। पूछा किसका करेक्ट नहीं है। तो देखो मैं कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ऑफ वैरायटी कुछ भी बन सकती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से बेटा अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल अश्योर दैट कि आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको सबको मजा आया होगा, समझ आया होगा, और अगर मजा आया, रियली में समझ आया, कॉन्सेप्ट ट्रिक अच्छी लगी तो बेटा आप कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में आपके लिए मैं और अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँगा। इसी तरह से कंटिन्यू करके हम केमिस्ट्री को एक एंजॉय के साथ, मजे के साथ पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे, है ना। सीखो और आगे बढ़ो इंडिया, ठीक है बेटा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।